हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कंप्लीट करने वाले हैं राजस्थान लोकायुक्त के बारे में। तो लोकायुक्त से संबंधित जो भी अपने एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो एक साथ अपने यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि यह जो संस्थान है मतलब राजस्थान में कार्यरत जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो एक संस्थान है उसको अपने किस नाम से जानते हैं? लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी विश्व के स्तर पर बात करें तो वो कहाँ से हुई है? स्वीडन में। विश्व में सर्वप्रथम भ्रष्टाचार विरोधी जो संस्थान है वो स्वीडन में, जिसको किस नाम से जाना जाता था? ओम्बुड्समैन, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था? जनता का प्रतिनिधि। और इसको कब बनाया गया था? 1809 में। तो विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो पहला जो संस्थान है वो कहाँ से शुरुआत होती है? स्वीडन से, जिसको ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता था। अब राजस्थान के स्तर पर देखें तो 1963 में हरिश्चंद्र माथुर समिति ने राजस्थान में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ओम्बुड्समैन की क्या की है? उन्होंने सिफारिश की है। तो सिफारिश करता कौन है? हरिश्चंद्र माथुर समिति। कब बनी है? 1963 में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त का जो नामकरण है वो लक्ष्मीमल सिंघवी मतलब अल्लम सिंघवी के द्वारा दिया गया था, जिसको विश्व स्तर पर ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं। उसको राजस्थान अपने भारत में बोल सकते हैं और लोकपाल या फिर लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। और यह जो नामकरण है किसके द्वारा किया गया था? एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल जी सिंघवी के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने लिए पूछा जा चुका है। अब अपने एग्जाम को ओरिएंटेड जो चीज है राजस्थान में लोकायुक्त के बारे में, तो इसका जो गठन किस प्रकार से हुआ है, अध्यक्ष कौन है और इनका जो किस प्रकार से चयन किया जाता है, इस प्रकार के जो एग्जाम अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत देखें, यह एक क्या है? सांविधिक या फिर वैधानिक निकाय है। मतलब इसकी जो स्थापना हुई है वो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत इसका क्या हुआ है? गठन हुआ है। कब? 1973 का जो एक्ट बना है उसके तहत इसका क्या है? गठन हुआ है। तो ये किस प्रकार का है? एक सांविधिक या फिर वैधानिक निकाय है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का निकाय है? तो ये क्या है? सांविधिक या फिर वैधानिक निकाय है। इसका विधेयक का जो राजपत्र में जो प्रकाशन हुआ है 25 जनवरी 1973 को हुआ है, लेकिन जो आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई है? 3 फरवरी 1973 को। मतलब राज्यपाल के जो सिग्नेचर हुए हैं, राज्यपाल के हस्ताक्षर वो कब हुए हैं? 3 फरवरी 1973 को। और यही डेट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो 3 फरवरी 1973। अब इसका जो मुख्य कार्य है अपनी राजस्थान के स्तर पर देखें तो राजस्थान में लोकायुक्त दोषी लोक सेवक को दंड एवं निर्दोष का संरक्षण सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है कि अगर कोई लोक सेवक गलती करता है तो उसको जो दंड देने का भी कार्य, साथ साथ में अगर कोई निर्दोष है उसको संरक्षण करने का भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? लोकायुक्त के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर लोकायुक्त की सेवा शर्तों के बारे में। तो इसकी जो सेवा शर्तें हैं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और इसकी एक बेसिक योग्यता की बात करें तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर इसके समकक्ष जो भी व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पर लोकायुक्त बनाया जा सकता है। अब इनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन एक समिति की सिफारिश के आधार पर। पहला तो क्वेश्चन अपने बनता है कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। लेकिन एक जो समिति बनती है, एक जो समिति जिसके अंतर्गत अपनी बात करें विशेष रूप से 2 राजस्थान के जो भी आयोग है इनमें समिति की सिफारिश के आधार पर जब नियुक्ति की जाती है तो विशेष रूप से 2 नाम अपने को कम से कम ध्यान में रखने हैं। एक तो सीएम होगा, सीएम, साथ साथ में जो विपक्ष के नेता या फिर जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, किसी भी आयोग के अगर अध्यक्ष से संबंधित जब इनकी नियुक्ति का जब प्रश्न होता है और समिति के आधार पर जब इनको नियुक्त किया जाता है तो उसके अंतर्गत 2 जो मिनिमम है वो एक कॉमन ही रहते हैं। थर्ड जो पर्सन है वो अलग अलग अपने को अलग अलग आयोग के जो सिफारिश के संबंध में देखने को मिलता है। जैसे अपने यहाँ पर बात करें लोकायुक्त की, जब एक समिति की रिकमेंडेशन तो उस समिति के अंतर्गत एक तो होते हैं अपने सीएम होते हैं, विपक्ष के नेता या फिर नेता प्रतिपक्ष होते हैं, साथ साथ में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इन तीनों की रिकमेंडेशन के आधार पर अपने क्या बनाया जाता है? राजस्थान में लोकायुक्त बनाया जाता है। कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, किसी भी व्यक्ति को जब यहाँ पर लोकायुक्त बनाया जाता है तो उनका जो कार्यकाल है या फिर वो अपने पद पर 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक अपनी पद पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा इनमें पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान नहीं है, मतलब इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त
संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा जो इसका कार्यकाल है वो कितना किया जा चुका है, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। लेकिन जब इसमें 2018 में इसका जो कार्यकाल था वो 8 वर्ष था। वो और उस समय जो तत्कालीन जो अपने सीएम हुआ करते थे वसुंधरा राजे जी। लेकिन जब इसके एक्ट के तहत जब 2019 में जब संशोधन किया गया तब इसके जो कार्यकाल के बारे में अपडेट करते हुए कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले मतलब वर्तमान में लोकायुक्त का जो कार्यकाल है कितना है, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। इस्तीफा जो राज्यपाल को दिया जाता है और निष्कासन भी किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन राज्यपाल द्वारा सर्वप्रथम कदाचार व असमर्थता जैसे आरोपों की जांच हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति की जो अध्यक्षता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। समिति की जांच के पश्चात ही विधानसभा में विशेष बहुमत से ही एक प्रस्ताव पारित करेगा और उसके पश्चात में ऐसा लगेगा प्रस्ताव के तहत तो राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त को हटाया जा सकता है। मतलब एक प्रकार की है जटिल प्रक्रिया इसको निष्कासित करने से संबंधित। साथ साथ में जब इनको लोकायुक्त बनाया जाता है तो इसकी जो शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाती है। वार्षिक प्रतिवेदन यह किसको देता है, राज्यपाल को। ओवरऑल अगर हम बात करें तो राज्यपाल इसको नियुक्त करता है, सब कुछ ओवरऑल राज्यपाल से ही संबंधित है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन अपने लिए बन जाता है। अब जो मेन क्वेश्चन बनता है कि लोकायुक्त का जो क्षेत्राधिकार है मतलब ये भ्रष्टाचार से संबंधित है, किन किन की यहाँ पर जांच कर सकता है और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार इससे संबंधित यही पूछा जाता है। तो इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बात करें, मंत्रियों की जांच कर सकता है, सचिव कार्य अध्यक्ष, अन्य लोक सेवा आयोग है, जिला परिषद के जिला प्रमुख और उप प्रमुख है, पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, मतलब यहाँ पर जो इनके सदस्य नहीं है, पार्षदगण नहीं। जिला परिषद व पंचायत समिति के स्थायी समितियों के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के महापौर और उप महापौर, नगर परिषद के सभापति और उप सभापति, नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरीय निकायों की समितियों के अध्यक्ष हैं, सरकारी कंपनियों के निदेशक हैं, सरकारी निगम व मंडलों के अध्यक्ष और निदेशक हैं। राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन है, रजिस्टर कोई भी जो सोसाइटी है इन्हीं को इनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मतलब इनकी यह क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अब ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकायुक्त के अंतर्गत कौन से क्षेत्राधिकार में नहीं है, कोई भी 4 आपको पर्टिकुलर ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा होता है जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं हो। जिसके अंतर्गत बात करें कि क्षेत्राधिकार में कौन कौन शामिल नहीं है, एक तो राज्यपाल है, साथ साथ में एक मुख्यमंत्री। जब भी इनके क्षेत्राधिकार से संबंधित पूछा जाता है कि कौन इसके अंतर्गत इनके क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एक तो मुख्यमंत्री आता है, इसके अलावा एक सरपंच आता है और एक वार्ड पंच का। इन तीनों के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो 3 बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ध्यान में रखने हैं जो इनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है। मुख्यमंत्री के अलावा सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, आरपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य हैं, विधायक, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायालय व कर्मचारी, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, महालेखाकार, राजस्थान सरकार, सेवानिवृत्त लोक सेवक और 5 वर्ष से पुराने मामले। ऐसे मामले जिनको 5 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, उनकी यह क्या नहीं कर सकते हैं, जांच नहीं कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रादेशिक आयुक्त ये है जो इनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, मतलब ये इनकी जांच नहीं कर सकते। अब इसके अलावा अपने वर्तमान में तक इसके स्थापना से लेकर अब तक कितने इसके लोकायुक्त बन चुके हैं, उनमें जो अपने एग्जाम के रिलेटेड जो फैक्ट है वो अपने देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि न्यायमूर्ति आईडी दुआ के बारे में। तो पहले जो राजस्थान के लोकायुक्त हैं वो कौन है, अपने आईडी दुआ। पहले लोकायुक्त कौन है, आईडी दुआ। पूर्व न्यायाधीश है जो उच्चतम न्यायालय के, राजस्थान के ऐसे लोकायुक्त जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो वो भी उनका क्या नाम है, आईडी दुआ। और राजस्थान के पहले लोकायुक्त भी कौन है, आईडी दुआ है। न्यायमूर्ति डीपी गुप्ता राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो राजस्थान के ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो उनका क्या नाम है, डीपी गुप्ता। न्यायमूर्ति बी एस दवे, तो न्यूनतम कार्यकाल है। राजस्थान के ऐसे लोकायुक्त जिनका सबसे कम कार्यकाल है वो कौन है, अपने बी एस दवे। एम बी शर्मा सर्वाधिक कार्यकाल। राजस्थान के ऐसे लोकायुक्त जिनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है तो वो कौन से हैं, एम बी शर्मा जी हैं। न्यायमूर्ति मिलाप चंद जी जैन जो राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो न्यायमूर्ति डीपी गुप्ता और साथ साथ में मिलाप चंद जी जैन जो कि राजस्थान के कार्यवाहक दोनों ही राज्यपाल रह चुके हैं, साथ साथ में लोकायुक्त भी हैं।
न्यायमूर्ति एस कोठारी एकमात्र लोकायुक्त जिनका कार्यकाल अध्यादेश के जरिए 3 वर्ष बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में इनको पद से हटा दिया गया था। जब आपने बात कर रहे थे इनके कार्यकाल से संबंधित, तब आपने देखा था कि इनका जो 2018 में जो इसका कार्यकाल है वो 8 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन जब इनमें 2019 में जब संशोधन किया गया, उसके तहत इसका जो कार्यकाल वापस कितना कर दिया गया था, 5 वर्ष कर दिया गया था। तो एकमात्र ऐसे हैं जिनका कार्यकाल है वो बढ़ाया गया था 3 वर्ष के लिए, उनका क्या नाम है, एस कोठारी। और ये है अपने न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, जो कि वर्तमान में लोकायुक्त है। सबसे ज्यादा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट इनमें दो है, जो वर्तमान में है पीके लोहरा या फिर प्रताप कृष्ण लोहरा। ओवरऑल अगर अपने बात की जाए तो ये अपने 13वें लोकायुक्त। ओवरऑल अगर अपने संख्या के हिसाब से बात करें तो राजस्थान के ये 13वें लोकायुक्त है, लेकिन अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो है वही अपने 5 से 6 यहाँ पर देख चुके हैं। दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो जो राजस्थान के पहले लोकायुक्त और जो वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण जो लोहरा है, ठीक है। ये दो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाती है। अब इसके अंतर्गत सुधार से संबंधित दो समितियां, जो कुछ समितियां हैं, हरिशंकर भावड़ा समिति जो 1997 में बनाई गई थी, बीडी कल्ला समिति 2000 में और नरपतमल लोढ़ा समिति 2014 में, मतलब इसके अंतर्गत सुधार के लिए, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, एक सुझाव दे सकता है। ये क्या है, एक सुझाव देने वाला संस्थान है, मतलब इसके जो सुझाव हैं वो एक्सेप्ट किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके एक सुधार के लिए 3 समितियां हैं, सिर्फ नाम अपने लिए ध्यान रखनी है, तो क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं कि हरिशंकर भावड़ा समिति का संबंध किससे है, तो लोकायुक्त से अपने। उसके बाद में है लोकायुक्त संस्थान के गठन के पश्चात सर्वप्रथम उप लोकायुक्त केपीयू मेनन की नियुक्ति की गई थी। जब इसका गठन किया गया था तो लोकायुक्त न होते हुए अपने सबसे पहले जो जिनको उप लोकायुक्त बनाया गया था उनका क्या नाम है, केपीयू मेनन। यदि राज्य में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त पद रिक्त हो तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लोकायुक्त के रूप में कार्य करेगा, जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल के अनुरोध पर की जाएगी। तो ये अपना लोकायुक्त से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो सारे अपने यहाँ से देख चुके हैं। ये 3 अपने क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है आपको वीडियो के बाद में इसका सॉल्यूशन करना है और आंसर आपको कमेंट के माध्यम से, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसका भी आंसर करना है, और इसका थर्ड क्वेश्चन है। ये तीनों जो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं, वीडियो के माध्यम से आप तीनों को आप इजीली कर पाएंगे। तो ये था अपना राजस्थान लोकायुक्त के बारे में आज का पूरा सेशन। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास के लिंक को शेयर करना, साथ साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।